आई एम सुमन सर फ्रॉम कंट्री स्टडी पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं लोहा का निष्कर्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा 12th के लिए, लोहा का निष्कर्षण। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लोहा का निष्कर्षण किस प्रकार करेंगे, उसमें जो अयस्क लेंगे किस प्रकार का अयस्क लेना है, फिर अयस्क के बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और देखने का कोशिश करेंगे कि इसमें अगला प्रोसेस क्या होगा, अगला प्रक्रिया क्या होगा। डिफरेंट प्रक्रिया होने वाला है तो उसके बारे में सोचेंगे। तो हम लोग जो देखने वाले हैं लोहा का निष्कर्षण के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लोहा का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण बहुत ही इजीली समझाने का कोशिश करेंगे कि लोहा का निष्कर्षण कैसे करेंगे। किसी भी चीज का निष्कर्षण करिए तो सबसे पहला काम होता है आपको अयस्क लेना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार का अयस्क लेंगे। तो इसमें जो अयस्क लेना है, अयस्क जो होगा हेमेटाइट लेना है। हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। हेमेटाइट, हेमेटाइट आपको लेना है, अयस्क में हेमेटाइट लेना है और इसी हेमेटाइट से आपको क्या निकालना है, लोहा निकालना है। चलिए धीरे धीरे करते हैं कोशिश, लोहा निकालने का कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई काम करते हैं, ये जो हेमेटाइट है हमको पता है सबसे इसमें प्रक्रिया प्रोसेस जो भी होगा उसी को देखना है। भिन्न भिन्न प्रक्रिया होगा जिसको हम लोग प्रोसेस बोलेंगे। इस प्रोसेस को देखना है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है सांद्रण करना, क्योंकि बिना सांद्रण का कोई काम नहीं होता है, उससे अशुद्धियों को अलग करना पड़ता है। तो इसमें पहला जो होगा आपका क्या होगा, सांद्रण होगा। सांद्रण, सांद्रण में क्या करते हैं, इसमें अयस्क को, इसमें जब भी हम लोग काम करेंगे अयस्क लेंगे, अयस्क को महीन चूर्ण, चूर्ण में बदला जाता है। सबसे पहला काम हो गया, इसको महीन चूर्ण कर लेंगे, छोटा छोटा चूर्ण बना लेंगे। क्योंकि जो आप अयस्क निकाले होंगे धरती के अंदर से निकला है, उसका बहुत बड़ा आकार होता है, आकार ज्यादा होता है, उसको सांद्रित कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए हम सबसे पहले इसको चूर्ण बना देंगे। फिर चुंबकीय, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा गेंद को अलग करते हैं। गेंद को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहां ले लिए हैं Fe2O3 हेमेटाइट। इसमें क्या है, अशुद्धियां है। इसी को गेंग बोलते हैं। इसको साफ कर लेंगे तो यहां पर आपको केवल क्या मिलेगा, Fe2O3। तो हटा दिए। किस विधि के द्वारा हटाएंगे, तो यहां पर हम लोग चुंबकीय विधि लगाएंगे, पृथक्करण विधि लगाएंगे, चुंबक देंगे तो वहां से हट जाएगा।
तो पहला आपका प्रक्रिया हो चुका है सांद्रण। सांद्रण से अशुद्धि को हटाएंगे, अशुद्धि को क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं, और यहां से आपको मिल गया Fe2O3। लेकिन जो Fe2O3 मिला उसके अंदर और भी बहुत सारा अशुद्धियां हैं, उसको फिर करना है अलग। तो अब दूसरा प्रक्रिया इसका होगा निस्तापन। और इसमें जारण, निस्तापन और जारण करना है। अब हमको याद क्या रखना है, जब भी आप निस्तापन करिए या जारण करिए तो अयस्क को गर्म करेंगे। तो हम लोग होता क्या है, दोनों में अयस्क को गर्म करते हैं। अयस्क को गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। जब जैसे ही गर्म करिएगा, दोनों विधि लगाएंगे, निस्तापन और जारण। निस्तापन में जानते हैं हवा को नहीं लेते हैं, एयर को नहीं लेते हैं, जारण में लेते हैं। दोनों विधि हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नमी अशुद्धियां SCS का अलग हो जाता है। इसमें अशुद्धियां आपका अलग हो जाएगा, सल्फर है, कार्बन है, आर्सेनिक है। कैसे अलग होगा चलिए देखते हैं। सल्फर गर्म होके O2 के साथ अभिक्रिया करेगा और यहां पर क्या होगा, CO2 बना लेगा। यहां पर क्या बना लेगा, सल्फर है तो SO2 बना लिया। उसी तरह अगर आर्सेनिक है और आर्सेनिक को अगर आप गर्म कर दीजिएगा तो यहां पर बना लेगा AS2O3। इस तरह करके आप यहां से अशुद्धियों को हटा सकते हैं, नमी को भी हटा सकते हैं। तो निस्तापन और जारण विधि द्वारा यही काम किया जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बाद का अगला जो प्रकार है, अगला जो हम लोग यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे जिस प्रक्रिया को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होता है। तो उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में हम लोग सही ढंग से उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग अब चलेंगे यहां पर सी पर, तीसरा पर। इसी पर हमको सारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से आपको जितना भी प्रकार का आयरन चाहिए मिल जाएगा। इसको बोलते क्या है, प्रगलन। इसको क्या बोलते हैं, प्रगलन बोलते हैं। प्रगलन प्रक्रिया यहां होता है। तो यहां पर आपको करना है प्रगलन। प्रगलन को इंग्लिश में बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो यहां पर हमको क्या करना है, प्रगलन करना है। और प्रगलन होता किसमें है, इस प्रक्रिया को वात्या भट्टी में किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या किया जाता है, वात्या भट्टी में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वात्या भट्टी में करना है। वात्या भट्टी बना के भी दिखाएंगे कैसे होता है। एक भट्टी होता है, आप लोग देखे होंगे, जब हम लोग का ईटा सब बनता है, ईट सब बनता है, उसी तरह का भट्टी होता है। नीचे से आग जलता है, ऊपर धुआं निकलता है। अब हम लोग को क्या करना है, इस भट्टी में क्या करते हैं, इस भट्टी में Fe2O3, CaCO3, कोक,
ये एक्चुअली क्या है, कार्बन। मिश्रण को ऊपर से डाला जाता है। ऊपर से हम लोग डालेंगे। किसका मिश्रण लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, Fe2O3, CaCO3 और कोक का मिश्रण को इस भट्टी में ऊपर से क्या करेंगे, डालेंगे। जैसे ही डालेंगे भट्टी में कुछ प्रक्रिया होगा, उसको भी देखेंगे और समझने का कोशिश करते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, धीरे धीरे उसको समझेंगे, इसमें क्या क्या डाला जा रहा है, किस प्रकार का प्रक्रिया होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो वात्या भट्टी है बनेगा कैसे, तो वात्या भट्टी इस प्रकार का होता है। आपका यही वात्या भट्टी है। इसी वात्या भट्टी में आपको मिश्रण को डाल देना है। अब याद क्या रखना, ये जो वात्या भट्टी होगा, नीचे से गर्म होगा, भट्टी गर्म हो रहा है, नीचे ही आग जलता है। तो जब आग जलेगा तो आपको यहां से हवा देना होगा, बिना हवा का तो जलेगा नहीं। तो यहां से आपको दोनों साइड से क्या करना है, गर्म हवा को भेजना है। इस साइड से भी आपको क्या करना है, गर्म हवा को अंदर भेजना है। हवा को अंदर भेज रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा को धीरे धीरे करके अंदर भेजा जा रहा है। इधर से भी गर्म हवा भेजे, इधर से भी गर्म हवा भेजे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हवा को अंदर भेजा जा रहा है। यहां से आप नीचे, यहां से आप क्या करिएगा, यहां से आप लोहा को प्राप्त करिएगा। यहां आपको लोहा मिलेगा। लोहा जो मिलेगा गलित अवस्था मिलेगा, गलित अवस्था मिलेगा। लोहा आपका गलित है। और यहां थोड़ा सा ऊपर से इसमें आपको धातु मल मिलेगा। इसको स्लैग बोलते हैं। तो धातु मल मिलेगा। धातु मल थोड़ा हल्का होगा, तो हल्का चीज ऊपर से बाहर निकल जाएगा। जो आपका लोहा होगा वो थोड़ा भारी होगा, वो नीचे आ जाएगा और नीचे आके इधर से आप निकाल सकते हैं लोहा। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लोहा आपको निकल रहा है, धीरे धीरे करके आप लोहा को बाहर निकालिएगा और हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने का। ये जो लोहा होता है ना, इसकी को हम लोग कच्चा लोहा बोलते हैं। ये जो निकलता है आपका, यहां से कच्चा लोहा निकलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से जो लोहा आपको प्राप्त होगा, कच्चा लोहा, इसको हम लोग पिग आयरन बोलते हैं। तो यहां से कच्चा लोहा मिला, ऊपर से आपने मिश्रण को डाला और मिश्रण जैसे जैसे नीचे आएगा तो आपको यहां से लोहा प्राप्त हो जाएगा। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, लोहा आपको मिल जाएगा। अब बात आया, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसी में मिश्रण को डाले थे और मिश्रण जो डाल रहे थे, क्या डाल रहे थे, CaCO3 था, प्लस इसमें क्या था, Fe2O3 था और इसमें कोक था, मतलब कार्बन था। यही डाले, ऊपर से डाल देंगे नीचे। भट्टी है, भट्टी में गर्मी होगा, ताप होगा और हर एक का ताप अपना अलग अलग होगा, क्योंकि भट्टी अगर नीचे से जल रहा है, नीचे का ताप ज्यादा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ताप कम होगा। अब बात एक और आया कि अगर भट्टी है, भट्टी में आप हवा दे रहे हैं, तो हवा को निकलने के लिए भी लगाना होगा। ऊपर से तो आप पूरा भर दिए तो ऊपर से तो हवा निकलेगा नहीं, यहां थोड़ा सा यहां पर अलग कर देते हैं। यहां से आपको गैस बाहर आएगा।
तो यहां से गैस को क्या कर देना है, बाहर कर देना है। तो जो भी गर्म गैस होगा वो बाहर आ जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं, थोड़ा और समझने का कोशिश करते हैं कि जब भट्टी है तो गर्म होगा, गर्मी अलग अलग होगा, हर एक गर्मी का अपना अपना प्रक्रिया होगा। तो सबसे प्रक्रिया क्या होना चाहिए, यहां ऊपर का ताप थोड़ा कम होता है, इसको याद रखना 1070। यहां कितना होता है 1270। थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो 1570, और थोड़ा नीचे आइएगा तो 2170। मतलब नीचे जितना आइएगा ताप बढ़ता ही जाएगा। अब चलते हैं, हर एक ताप पर प्रक्रिया अलग अलग होगा, हर एक प्रक्रिया में कुछ ना कुछ नया चीज बनेगा, उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। भट्टी आपका तैयार है, इसी भट्टी को हम लोग बोलते हैं वात्या भट्टी। इसी वात्या भट्टी में सारा प्रक्रिया होगा। तो भट्टी में जो हम लोग जाते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं अपचयन क्षेत्र। इसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, अपचयन क्षेत्र। अपचयन क्षेत्र हो गया। यहां होता है धातु मल क्षेत्र। धातु मल क्षेत्र, धातु मल जो आप प्राप्त कर रहे हैं उसी क्षेत्र में बन जाता है, धातु मल क्षेत्र बनता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसके बाद चलेंगे। इसके बाद हम लोग को 1570 है, इसको गलन क्षेत्र बोलते हैं। इसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, गलन क्षेत्र। और एक जो अंतिम क्षेत्र है इसको बोलते हैं दहन क्षेत्र। ये क्षेत्र आप बांट दिए हैं, हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रक्रिया होगा, और प्रक्रिया के अनुरूप आपको हर कुछ मिलेगा। अपचयन क्षेत्र में कुछ और मिलेगा, धातु मल क्षेत्र में कुछ और मिलेगा, गलन क्षेत्र में कुछ और बनेगा, और दहन क्षेत्र में कुछ और बनेगा। एक भट्टी तैयार हो गया। इसको सही ढंग से याद कर पाइएगा, बनाना बहुत ही जरूरी होता है। आपको भट्टी बनाना होगा, क्योंकि प्रक्रिया आपने किया है, तो इस प्रक्रिया को दिखाने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान है भट्टी बनाना, मतलब आसानी से बना सकते हैं। अब हमको चलना है, इसका प्रक्रिया जो हुआ है एक एक करके देखते हैं कि अपचयन क्षेत्र में क्या मिलेगा। और जो लोहा यहां से मिलेगा, आपको कच्चा लोहा मिलेगा, याद रखना है, कच्चा ही लोहा मिलेगा। फिर इसको आपको शुद्ध करना होगा, धीरे धीरे आप शुद्ध करिएगा। जब ये शुद्ध हो जाएगा फिर आप वहां से इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो कच्चा लोहा मिलता है इसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। इसको थोड़ा क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो जब तक आप शुद्ध नहीं कीजिएगा तो इसको बेच नहीं सकते हैं मार्केट में, इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। पहला क्षेत्र है अपचयन क्षेत्र। तो हम लोग इसमें कौन सा क्षेत्र देखने वाले हैं, अपचयन क्षेत्र। अपचयन क्षेत्र, इसको बोलते हैं रिडक्शन जोन। इसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, रिडक्शन जोन बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है रिडक्शन जोन। इसमें क्या होगा, Fe2O3 जो लिए हैं ना, Fe2O3 अपचयित होकर, मतलब यहां पर अपचयन ही होगा, अपचयित होकर, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकृत नहीं होकर अवकृत हो जाएगा। तो Fe2O3 से क्या होगा, यहां पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं होता, अवकरण प्रक्रिया होता। Fe2O3 अवकरण प्रक्रिया द्वारा अवकरण प्रक्रिया द्वारा Fe में बदल जाता है।
तो यहां पर आप क्या कर दिए हैं, Fe2O3 को Fe में बदलना। यही तो मेन मकसद है। हमको क्या लाना था, आयरन लाना था, लोहा लाना था। लोहा में जो आपने ओर लिया, एस्क लिया, Fe2O3 था, उससे ऑक्सीजन को जब तक बाहर नहीं कीजिएगा तब तक आपको आयरन नहीं मिलेगा, लोहा नहीं मिलेगा। तो होता क्या है देखते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, अभिक्रिया जो होता है CO के द्वारा होता है। जो अपकरण प्रक्रिया होगा, इसमें कुछ डालिएगा तभी अपकरण होगा। और जो अपकरण होता है किसके द्वारा होता है, CO के द्वारा होता है। याद रखना इसमें CO ही लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को नीचे से जलाइएगा इस CO में परिवर्तित होकर ऊपर जाएगा, तो उसी के द्वारा जो भी प्रक्रिया होगा आगे बढ़ेगा। तो यहां क्या होता है, Fe2O3 सबसे पहले CO से अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाता है, प्लस यहां से कौन सा गैस बाहर निकलता है, CO2 गैस। डायरेक्ट नहीं बनता है। Fe जब बनाइएगा सबसे पहला काम होना चाहिए Fe2O3 को कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है Fe3O4 में। फिर Fe3O4 फिर CO से अभिक्रिया करके FeO और CO2 में बदल जाता है। फिर इंपॉर्टेंट है, Fe3O4 CO से अभिक्रिया करके फिर किस में बदल जाता है, FeO में बदल जाता है। फिर यही FeO फिर इससे अभिक्रिया करके फिर यहां पर आपका Fe बन गया और यहां पर CO2 निकल गया। इसी को आप बोलते हैं कच्चा लोहा। यही आपका कौन सा लोहा है, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा आपको मिल गया। लेकिन और भी है, क्योंकि आपका क्षेत्र बहुत ज्यादा है, हर एक क्षेत्र को आपको दिखाना होगा। एक क्षेत्र में जो अपचयन क्षेत्र है वहां से आपको कच्चा लोहा मिल जाता है। उसी कच्चा लोहा को आप यहां से अलग कर सकते हैं। लेकिन धातु मल भी आया है, तो धातु मल भी बना होगा। तो दूसरा क्षेत्र में क्या होता है, आपका क्षेत्र है धातु मल क्षेत्र। तो यहां पर है धातु मल क्षेत्र, इसको बोलते हैं स्लैग जोन। तो इसमें होता क्या है, नाम में ही छिपा हुआ है कि धातु मल का निर्माण होता है इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में धातु मल का निर्माण होता है। धातु मल का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में हमेशा किसका निर्माण होगा, धातु मल का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में किसका निर्माण होता है, धातु मल का निर्माण होता है। कैसे होगा उसको भी देखते हैं। हम लोग जो CaCO3 लिए थे, सबसे पहले गर्म होगा और बदल जाएगा CaO प्लस CO2 में। और होता क्या है, इस आयरन, ये जो लोहा लिया गया है, लोहा के अंदर में कुछ क्या होगा, मिट्टी होगा कुछ, और आपका बालू होगा, SiO2 बोलेंगे, सिलिका। उसी के अंदर क्या होता है, SiO2 उपस्थित होता है। इसी से क्या करता है, CO अभिक्रिया कर लिया और यहां पर बना दिया CaSiO3। इसी को हम लोग बोलते हैं धातु मल। तो यहां से आपका क्या बन गया, धातु मल का निर्माण हो गया। तो याद रखना है, धातु मल क्या बनता है, CaSiO3। कैसे बनता है, CaCO3 पहले टूटता है, CaO बनाता है, फिर CO2 बनता है। CO2 से कोई लेना देना नहीं, CaO CO2 तो आगे निकल जाएगा, CaO अभिक्रिया कर लेता SiO2 के साथ और यहां CaSiO3 बनाता है, जिसको आप धातु मल कहते हैं। और उसी धातु मल को आप यहां से अलग कर सकते हैं। हल्का होता है और कच्चा लोहा भारी होता है, भारी वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, हल्का वाला ऊपर चला जाएगा। तो यहां से आप क्या कर लिए, धातु मल क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का।
तो यहां से आपको मिल गया धातुमल बना लिए, क्षेत्र को भी धीरे धीरे बांट दिए हैं। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं और समझने का कोशिश करते हैं इसके बाद कौन सा क्षेत्र था, गलन क्षेत्र। गलन क्षेत्र में क्या होता है उसको भी देखते हैं। तीसरा इसमें जो क्षेत्र आता है इसको बोलते हैं कौन सा क्षेत्र, गलन क्षेत्र। गलन क्षेत्र, गलन क्षेत्र में क्या होता है, जो CO2 बन के जाता है, कोई भी चीज जलाइएगा CO2 बनेगा, लेकिन CO2 का तो काम है नहीं, वो CO का काम है, तो उसको CO2 में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें क्या होता है, CO गैस का निर्माण होता है। यही तो आपको जरूरी था। इसमें जब भी निर्माण होता है CO गैस का निर्माण होता है। जो जरूरी है वह आपको निर्माण हो रहा है। तो यहां CO गैस का निर्माण हो रहा है, CO गैस का निर्माण आप कर रहे हैं, कैसे करेंगे उसको देखते हैं। CO गैस का जो निर्माण होगा कैसे होगा, CO प्लस CO2 रहता है, कार्बन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, 2 मोल CO गैस बना लेता है। तो CO2 गैस कार्बन कोक से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, CO गैस। इसी को तो कोक बोलते हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। कोक से अभिक्रिया कर लेता है। कोई भी चीज जलेगा, ऊपर से आप कोक डाल रहे थे, तो वही कोक जब नीचे आता है अभिक्रिया करके CO गैस, यही CO गैस ऊपर जाके यहां पर आपको कच्चा लोहा दे दिया। यहां हो गया। होता क्या है, जो CO बनता है, कुछ जो बचा हुआ FeO को CO Fe में बदल देता है। अब होता क्या है, F यहां जो हम लोग ऊपर भेज रहे थे, तो क्या होता है, लोहा तो इसको भारी होता है, तो सारा हो सकता है ऊपर वाला पार्ट में सारा Fe नहीं बना हो, जो बच के नीचे गिर गया हो, उसको यहां पर क्या करेगा, इस गलन क्षेत्र में परिवर्तित कर देगा। तो जो बच जाएगा उसको यहां से CO मिलेगा, और यहां से किस में बदल दिया, Fe, और यहां से कौन सा, CO2 गैस बनके फिर आगे बढ़ेगा, तो यहां से मिलेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दहन क्षेत्र। और दहन क्षेत्र क्या होता है, कोई चीज जलता है, यहां क्या होता है, कार्बन वायु की उपस्थिति में, जलता है। जलेगा कोई भी चीज अगर है, आप यहां C है, यहां O2 दे रहे थे, और यहां पर हम लोग क्या बना लिए, CO2। यही तो इंपॉर्टेंट है, CO2 बन जाएगा, उस CO भी बनेगा। यहां CO2 बना, फिर आगे CO2 बढ़ेगा तो यहां CO बना देगा। तो यही आपका दहन क्षेत्र है। इस तरह करते हुए हम लोग पूरा प्रक्रिया के द्वारा अंत में कच्चा लोहा प्राप्त होता है। यहां से कौन सा लोहा प्राप्त हो गया, कच्चा लोहा। अब बात आया, कच्चा लोहा जो आपको प्राप्त हुआ है शुद्ध तो नहीं है, कच्चा लोहा कभी शुद्ध नहीं होगा। तो कच्चा लोहा को हम लोग धीरे धीरे करके शुद्ध करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोगों को क्या हुआ, यहां से कच्चा लोहा मिला, और जैसे ही कच्चा लोहा मिला उसको थोड़ा और शुद्ध कर लेंगे। तो यहां से अब हम लोग कच्चा लोहा मिला, और कच्चा लोहा जो होता है कच्चा लोहा अशुद्ध होता है। तो इसको थोड़ा सा यहां शुद्ध करेंगे।
तो कच्चा लोहा के बाद यहां ढलुआ लोहा आ जाता है। ढलुआ लोहा में 4% क्या होता है? कार्बन होता है। याद रखना है 4% कार्बन। ये भी थोड़ा शुद्ध नहीं है, थोड़ा सा शुद्ध हो गया है। इसको हम लोग फिर इसको क्या करते हैं? पिटवा लोहा में बदल देते हैं। और पिटवा लोहा का तो बहुत ज्यादा प्रयोग है, इसमें कार्बन का मात्रा बहुत कम होता है। इस तरह करके हम लोग यहां से क्या करते हैं? शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमको उम्मीद है समझ में सबको आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।